हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग अब एक नए चैप्टर की शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है प्योर है, बहुत मस्त मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का जो रियल फील होता है ना कि भाई हाँ गणित सच में इंटरेस्टिंग है, वो इधर समझ में आएगा भाई। इतना ईजिली इतना क्लियरली आपको ये चैप्टर मैं आपको सिखाऊंगा, सोच नहीं सकते हो। ठीक है, बात इस पे क्या है, देखो अगर एक छोटी सी इस पे हम कहानी सुना, चलो छोटी सी कहानी पहले हो जाए। ठीक है, भास्करा हमारे एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन। लीलावती उनकी एक बेटी थी, वही लीलावती एक किताब का नाम भी है, अपनी सुपुत्री के नाम पर किताब लिखी उन्होंने, लीलावती। लीलावती के किताब में एक वर्णन है कुछ मस्त। अगर कहानी की बात करें, सिंपल से हम स्टोरी के थ्रू अगर इस चीज़ को समझना सीखें, इसमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। परम्यूटेशन का मतलब, परम्यूटेशन का एक्चुअल मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का असली मतलब सिलेक्शन। ठीक, ये बात हो गया। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, हाँ ठीक है। अरेंज और सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना, उठा लो कोई चीज़ एक टीम। तो अब बात इसमें क्या बनी, जैसे ठीक है अब बात करते हैं, आपको इसको मतलब समझाते हैं। देखो परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल है पहले, तो हम सोच रहे हैं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको अगर बता दें, उसके बाद फिर फैक्टोरियल पे आते हैं। ठीक, और फैक्टोरियल का एक लेक्चर मेरा वैसे भी पढ़ा हुआ है, फैक्टोरियल के बारे में कंप्लीट जानकारी उसमें है। ठीक है, तो इसमें मैं इसलिए सिर्फ इसमें फैक्टोरियल को जस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा कि होता क्या है। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो कहीं जा रहे हो, आपने घूमने टहलने गए, अब आपको बैठना है कुर्सियों पे। ठीक है, 4 कुर्सी रखी गई हैं। 4 कुर्सी पर आप कितने तरीके से अरेंज हो सकते हो, आप लोग कितने तरीके से आप अरेंज हो सकते हो, वो है परम्यूटेशन। एक डब्बे में गेंद रखी गई हैं, कितने तरीके से आप उसमें से गेंद उठा सकते हो, वो है कॉम्बिनेशन। इन सब चीज़ों की स्टडी हम डिटेल में करेंगे, उस सब चीज़ों की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। धीरे धीरे पोर्टल ही खुलेगी, धीरे धीरे नई नई चीज़ें सामने आएंगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। देखो काउंट करना हम लोग जानते हैं, जोड़ना घटाना यही है। जोड़ना, ये देखो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, जोड़ना और गुणा करना, यही दो का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और यही 2 ऑपरेशन हम लेकर चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। 2 ही चीज़ का मस्ट यूज है, मस्त भी है, मस्ट भी है। देखो अब करना क्या है, सबसे पहले जब काउंटिंग पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले इस लेक्चर में हमारा मोटो सिर्फ है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को सीखना डिटेल में। तो ये जो भाई साहब लिखे हैं एडिशन प्रिंसिपल, इनको मिटाते हैं, इनको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमको मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। कई मॉडल के थ्रू इसको समझेंगे। मॉडल क्या है यार, मतलब जैसे ना अलग अलग मेथड से इसको सीखेंगे, कैसे हो सकता है, कैसे काम बनेगा। चलो पहला तरीका है, 2 सिक्का ले लो। एक सिक्का लो, एक सिक्का लोगे, इधर हेड होता है और उसी सिक्के के पीछे तरफ आपको टेल मिलता है, टेल। तो ये 2 सिक्का नहीं है, एक ही सिक्का है। अब 3D फिगर तो आप बना नहीं सकते, क्या एक तरफ हेड भी दिखा दे टेल भी दिखा दे, तो ये काम नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, ये 2D बोर्ड है, ये 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो आपको हेड है टेल ये है। अगर उस सिक्कों को अगर उछालो, ठीक है, सिक्कों को उछालो, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी। मतलब कि एक सिक्का अगर उछल रहा है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, 2 संभावनाएं हैं। 2 पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये हेड देगा या तो ये टेल देगा। ठीक, सिंपल सी बात है, यानी कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी हुई। अब बात करते हैं, अगर हम 2 सिक्का लिए हैं तो एक सिक्का ये, एक सिक्का ये, 2 सिक्के हैं, हेड और टेल दोनों में है। अगर हम दोनों सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, बात यहाँ एक साथ होगी करने की, कुछ भी काम एक साथ करेंगे। अब जब एक साथ करेंगे तो इस पे एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा, और इस पे भी हेड और टेल आ सकता है। यानी कि अब देखो पॉसिबिलिटी किस बनती है, इस पे भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, हेड या टेल, और इस पे भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अब जब साथ में उछालेंगे तब कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी वो देखते हैं पहले। अगर साथ में उछालें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पहले तो इस पे हेड आए और इस पे भी हेड आए। ठीक, ये पॉसिबिलिटी बना। दूसरा, अगर इस पे हेड आ गया और उस पे टेल आ गया, ये पॉसिबिलिटी बना। और इस पे टेल आ गया और इस पे हेड आ गया, ये पॉसिबिलिटी, और दोनों पे टेल आ जाए, ये 4 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। ठीक है, उससे अलावा नहीं बनेगा। इसको उछालेंगे 2 पॉसिबिलिटी, इसको उछालेंगे 2 पॉसिबिलिटी। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 आया,
यही है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन को हम अगर कोई काम, कई सारी चीज़ें, अगर मान लो 2 सिक्के यहाँ पे बात की, अगर मान लो यहाँ पे 10 सिक्कों की बात करें, 10 क्या 4 सिक्कों की बात करना, 1 2 3 और 4, 3 की पहले बात करते हैं। जब 3 की बात करेंगे इस पे कितने बन सकते हैं? देखो इस पे पहले हेड होगा, या इस पे भी हेड हो सकता है, इस पे भी, पहले एक बार में तीनों पे हेड आ सकते हैं। मान लो आ गया, ठीक है, तीनों हेड एंड टेल है, फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन मतलब हेड एंड टेल दोनों तरफ। ये नहीं होगा कि उछाल लें दोनों तरफ हेडे है, हेडे आएगा ना, तो नहीं, फेयर कॉइन, ठीक है, फेयर कॉइन। अब देखो 3 कॉइन है, उछाले एक साथ, या तो तीनों पे हेड आए, या तो इस पे हेड आए, इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, या तो इस पे हेड आए, इस पे हेड आए, इस पे टेल आए, ठीक, ये हो सकता है। या तो इस पे हेड आए और इस पे टेल आए और इस पे टेल आए, ये काम हो सकता है। और क्या हो सकता है? इस पे टेल आए और इस पे हेड आए और इस पे हेड आए, इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, इस पे टेल आए, इस पे टेल आए, इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, इस पे टेल, इस पे टेल, इस पे टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी बना। अब देखो एक कॉइन को उछालोगे 2 पॉसिबिलिटी, दूसरे कॉइन को उठा लोगे 2 पॉसिबिलिटी, तीसरे को उछालोगे 2 पॉसिबिलिटी। अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 8 आ रहा है? उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको यह कहता है कि हमको काम हमें एक साथ करना है। काम जब हमें एक साथ करना है, कैसे काम बनेगा? देखो आप, हम आपको दिखाते हैं। अगर 5 कॉइन हैं, 1 2 3 4 5 कॉइन हैं, इस पे 2 पॉसिबिलिटी, इस पे 2 पॉसिबिलिटी, इस पे 2 पॉसिबिलिटी, इस पे 2 और इस पे 2, सब पे 2 पॉसिबिलिटी, और सबको एक साथ उछालना है तो मल्टीप्लाई कर दो सबको, आपका रिजल्ट आ जाएगा 32। और आपको ये पता चल जाएगा 32 पॉसिबिलिटी होंगी, जैसे यहाँ पे 8 है उसी तरीके से 32 होगा। तो आपको इसको आप 2 की पावर 5 भी ले सकते हो। मान लो अगर 10 दे दिया, 2 गुणे 2 गुणे, अगर मान लो 10 कॉइन दे दिया, 10 सिक्का बोला कि एक साथ उछालो, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 10 बार होगा, तो यानी 2 टू दी पावर 10। तो ये होगा आपका, सिंपल सी चीज़ थी, ज़्यादा बड़ा आपको डिफिकल्टी इसमें नहीं है। अब सेकंड मॉडल के थ्रू समझते हैं सेकंड चीज़। इसको ट्री डायग्राम से देखने, क्या ट्री डायग्राम, ट्री चलो देख ही लेते हैं, देख लें, मन कर रहा है। एक सिक्का ले लो पहले, ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये एक सिक्के की कहानी हम ट्री डायग्राम से देखें। अगर हम 2 सिक्का लें, 1 सिक्का 2 सिक्का, या तो इस पे हेड और टेल आ सकता है, या तो इस पे हेड आएगा या तो इस पे टेल आएगा, ठीक, ये चीज़ बनेगा। अब दूसरा सिक्का देखो, ये ट्री है आपका, एक अलग तरीके से आपका अलग अलग बना दिया। 3 की कहानी अलग बनेगी, 4 की कहानी अलग बनेगी, 5 की कहानी अलग बनेगी। तो ट्री डायग्राम आप अलग अलग बना सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ट्री डायग्राम मतलब यही एक तरीके का आप मान सकते हो, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बोलते सर ट्री डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है, क्या ट्री डायग्राम है यार, पेड़ी तो बनाना है, सब गुच्छे तो निकाल दो, फैला दो, काम खत्म हो जाएगा। सेकंड मॉडल देखते हैं। पहला तो हम लोग सिक्का देख लिए, कॉइन, ठीक। सेकंड डाइस देखते हैं। डाइस मतलब होता है पासा। लूडो खेलो, लूडो, उसमें जो पासवा होता है, वो जो जिसमें 6 पासा नहीं होता है, ये सिंपल सा पासा इसे रखा होता है, ये इस तरीके का पासा होता है। यहाँ पे 1 होता है, पिछवा 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, ऐसे होता है। एक पासा होता है, एक पासा फेंक रहे हैं, ठीक है, एक पासा, इसको हम फेंकें तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो 6 पॉसिबिलिटी बनेंगे। अगर हम एक पासा फेंक रहे हैं, मान लो पासा इसको फेंक रहे हैं, तो इसमें 6 पॉसिबिलिटी, 1 भी आने की, 2 भी आने की, 3 भी आने की, 4 भी आने की, 5 भी आने की, 6 भी आने की, इतनी पॉसिबिलिटी हैं। अगर सोचो 2 पासा साथ में उछाल दें, ठीक है, अगर 2 पासा साथ में उछाल दें तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी भैया, वो बताओ। सिंपल सी बात है, इस पे अगर 6 बन रहा है, इस पे भी 6 बन रहा है, तो दोनों का एक साथ उछालना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 36 पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 पासा अगर एक साथ फेंक रहे हो। सोचो क्या है मैथमेटिक्स, गजब की चीज़ है। सोचो सिर्फ 2 को फेंक रहे हो, 36 पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 को फेंकोगे तो कितना होगा यार? 6 और मल्टीप्लाई कर दो, एक पासा और ले लो आप, ठीक है, एक पासा और ले लो, 3 को फेंको,
क्या होगा, 36 में 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चार 36, 36 18, 18 3 21, 216। सोचो 3 आया तो 216 हो गया। तो ये चीज़ है आपका। तो ये सेकंड तरीके से आप देख लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को मैंने सिखाया। अब एक और तरीका लेते हैं, तरीकों से कई तरीकों से सीखेंगे, क्योंकि सवाल इस पर कई तरीके के बनते हैं। और सवाल में भी आपको यही देगा, मान लो एक डब्बा है, 10 गेंद भरी पड़ी हैं अलग अलग कलर की, पीली गेंद निकालनी है, कितने तरीके हो सकते हैं निकालने के। 10 ग्लास रखे गए हैं डिफरेंट कलर के, 10 ग्लास को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देख रहे हो कितनी मस्त मैथमेटिक्स है। अब एक नई चीज़ लेते हैं, मान लो 4 डब्बे रखे गए हैं, ये चारों डब्बा है, ठीक है। हमारे पास है 4 बॉल, 1 2 3 4, 4 गेंद है छोटी छोटी, और ये 4 डब्बे हैं, ठीक। चारों डिफरेंट डब्बे हैं और चारों डिफरेंट गेंद हैं, मतलब चारों डिफरेंट कलर के मानो, चारों ये डिफरेंट कलर के, ये सब मान लो, ठीक है। जरूरी नहीं कोई सेम है ये सब। अब हमें ये भी इक्वेशन, मान लो इक्वेशन के थ्रू अगर इसको देखा जाए, हमें यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला काउंटिंग सीखना है। ये रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है कि एक डिब्बे में एक ही जाएगा, इस डिब्बे में 4 हो जा सकता है, इस डिब्बे में 4 हो जा सकता है, इस डिब्बे में 4 हो जा सकता है, इस डिब्बे में 4 हो जा सकता है। हो सकता है इसमें 2 ही जाए, इसमें 1 जाए, इसमें 1 जाए, इसमें 3 जाए, इसमें 2 जाए, इसमें 1 जाए। तो कितने तरीके बन सकते हैं भाई, कितने बन सकते हैं। हमें 4 गेंद इन 4 डब्बों में डालना है, और एक डब्बे में कितने भी डाल सकते हो, कितने तरीके बनेंगे। अगर नॉर्मली से कोई पूछे तो मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सोचते हुए दिमाग पगला जाएगा कि कितने तरीके हो सकता है यार। तो आओ सिखाते हैं कैसे। इसमें हम 4 डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 इसमें हो सकता है, ठीक है। या फिर 4 इसमें भी हो सकता है, हाँ 2 इसमें हो, 3 इसमें हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 इसमें भी हो सकता है, 4 इसमें भी हो सकता है। ये 4 इसमें भी जा सकते हैं, ये 4 इसमें भी जा सकते हैं। अब एक सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखेंगे कि सब में एक एक जाना चाहिए। 4 गेंद है, सब में एक एक जाना चाहिए। एक एक जाना चाहिए मतलब इस डब्बे में 4 जा सकते हैं, इस डब्बे के लिए 4 जा सकते हैं, लेकिन एक अगर यहाँ पे आ गए तो बाकी 3 को निकलना पड़ेगा यहाँ से। 4 में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है, चाहे पहले इसको बैठा दें बाकी तब 3 को इसमें अरेंज करें, चाहे इसको बैठा के यहाँ पे तब बाकी 3 को अरेंज करें, चाहे इसको यहाँ पे बैठा के बाकी 3 को अरेंज करें, चाहे इसको बैठा के फिर यहाँ पे अरेंज करें। अब 2 केस लेके चल रहे हैं साथ में। इसमें तो आपको बताया कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं था, इसमें बोला कि इसमें 4 आ सकता है, लेकिन इसमें बोला इसमें सिर्फ 1 आना चाहिए। 4 डब्बे हैं, 4 में एक एक गेंद भरना चाहिए। अब कितने तरीके हो सकते हैं भरने के। और सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे बोला कि एक डिब्बे में 4 हो सकते हैं, इसमें भी 4 हो सकते हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और चारों में एक साथ भरने भी हैं। इतने मल्टीप्लाई कर दो, 4 की पावर 4, यानी कि 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 16 छक्का। देखो अभी एक तरीका छोटा सा यहाँ पे देख लो, 6 चाक 36, 6 कम 6, 6 12, 12 3 15, 1 1 कम 1 2, 256 तरीके हैं। 256 तरीके हैं इसमें ये 4 गेंद को 4 बॉल में भरने का, ठीक है। ये चीज़ हो गया। लेकिन इसमें देखो रिपीटेशन है भैया, इसमें बोला ना कि देखो यार इसमें एक ही भर सकते हो, 4 नहीं भर सकते, एक ही भरना। तो 4 में से इसमें कोई भी जा सकता है, लेकिन जब एक इसमें भरा गया, एक गेंद यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है आ गया। अब बचे 3 गेंद और 3 स्पॉट, इस पे तीनों में से कोई जा सकता है, ठीक गया। इसमें तीनों में से कोई गया, यहाँ पे भी एक भर गया। अब बचे 2 गेंद 2 डब्बे, इसमें से दोनों में से कोई भी इसमें जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, इसमें दोनों में से कोई भी जा सकता है। अब यहाँ पे चुपचाप एक गेंद पड़ा तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा, तो यही चुपचाप यहाँ पे पड़ जाएगा। अब हमें 4 गेंद साथ में भरने हैं। साथ में जब कोई काम करना है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये पूरे चैप्टर की कहानी है। साथ में करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 3 12 दूनी 24। सोचो जब रिपीटेशन था, मतलब जब ये हम छूट दे दिए कि 2 2 3 3 4 4 चाहे जेड भर सकते हो, तो 256 तरीके हो गए। लेकिन उतने ही डब्बे, उतने ही गेंद, वही है। लेकिन बस खाली ये बता कि एक में एक ही भरना चाहिए। तो देखो 24 तरीका, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो यही है इस चैप्टर में। वर्डिंग है, सब वर्डिंग है, कोई आपका कैलकुलेशन नहीं, सब पूरा वर्ड प्रॉब्लम दिया गया। सब इतने बड़े 2 लाइन में 3 लाइन में क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन है। तो कैसे करोगे इतनी ईजी चीज। तो ये तरीका आपको इस तरीके से, ये है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन है ना, गुणे से हम इसको
कर सकते हैं सॉल्व। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फंडामेंटल। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे एडिशन प्रिंसिपल कैसे उसको करते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इतने सारे मॉडल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया। अब देखो, अब कहने का मतलब सिर्फ इतना, अगर इन जनरल देखें तो आपको एक m काम है और एक n काम है। एक इवेंट ये है, मान लो एक घटना ये घटानी है, एक घटना ये घटानी है। अगर दोनों घटना साथ में घटानी है मतलब नहीं समझे, हमें साथ में ये चारों बॉल भरने हैं तो मल्टीप्लाई किए, वही चीज़ है कि m है n है, साथ में करना है तो मल्टीप्लाई कर दो m इंटू n, ये दोनों घटनाएं साथ में हो जाएंगी और इतने तरीके बन जाएंगे। अगर m कोई नंबर ऑफ बेज है और n कोई नंबर ऑफ बेज है तो m इंटू n नंबर ऑफ बेज होंगे, ठीक, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। तो ये आपको, आई होप कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था सिंपल चीज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट में एडिशन प्रिंसिपल को सीखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।